एलटी ग्रेड जूनियर एडिट की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों आ गया हूँ इस वीडियो में बेन जॉनसन और दूसरे ऑथर्स पे वीडियो लेके, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं पढ़ूंगा चूँकि जूनियर एडिट का एग्ज़ाम नज़दीक है। मैं थोड़ा भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेन जॉनसन वॉज बॉर्न इन, कब जन्म हुआ बेन जॉनसन का? तो अगर पहले की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1573 में इनका जन्म हुआ, 1573। बेन जॉनसन बिलोंग प्राइमरली टू, किस एज से बिलोंग करते हैं प्राइमरली? एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेन जॉनसन वाज बेसिकली, तो बेसिकली क्या है? ड्रामेटिस्ट है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो फर्स्ट प्ले रिटन बाय बेन जॉनसन वॉज, पहला जो प्ले बेन जॉनसन द्वारा लिखा गया उसका क्या, कौन सा प्ले था, उसका क्या नाम था? तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इनका पहला प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय बेन जॉनसन, कौन सा प्ले बेन जॉनसन द्वारा नहीं लिखा गया है? तो अगर हम कौन सा प्ले नहीं लिखा गया है इसकी बात करें तो इसमें ट्रेजी कॉमेडीज़ नहीं लिखी गई हैं। कॉमेडी ऑफ सटायर लिखा गया है, कॉमेडी ऑफ मल्टीपल लव कॉन्फ्लिक्ट्स लिखा गया है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ट्रेजी कॉमेडीज़ नहीं लिखी गई। हाउ मेनी ह्यूमर्स आर देयर इन ह्यूमन मेंटल मेकअप, हमारे मानसिक जो मेकअप है, हमारा मेंटल मेकअप है, उनमें कितने ह्यूमर होते हैं? हमारी पर्सनैलिटी को निर्धारित करने वाले ये कितने ह्यूमर्स हैं, हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्लड, फेलगम, कॉलर, मेलनकली, ये 4 ह्यूमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिटिक सेज बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बिगिंस अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। क्रिटिक ने क्या कहा आलोचक ने कि बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है वो इंग्लिश ड्रामा में नए अध्याय की शुरुआत करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये जॉर्ज सैमसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेन जॉनसन्स सेजॉनस हिज फॉल, ये क्या है बेन जॉनसन का सेजॉनस हिज फॉल? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन द प्रोलॉग टू वन ऑफ हिज कॉमेडीज जॉनसन सेज अ कॉमेडी would show an image of the time and sport with human foolies, not with crimes. In the prologue to one of his comedies, Johnson say comedy would show an image of the time, जो समय की एक तस्वीर प्रस्तुत करती है जो कॉमेडी होती है, and sport with human foolies, जो मानव की जो फूलीज हैं, जो मूर्खताएं हैं या जो कमियां हैं उनको वो एक तरह से उद्घाटित करती है, not with crimes। तो इस तरह का स्टेटमेंट, द प्रोलॉग ऑफ विच प्ले, किस प्ले का ये प्रोलॉग है जिसमें इन्होंने इस तरह की बातें कही हैं? तो दोस्तों ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में ही कही है, और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एलटी ग्रेड में पढ़ना भी है हमें। व्हाट इज बेन जॉनसन्स सेजॉनस हिज फॉल, फिर से देखिए रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो दोस्तों 11 में ये एक रोमन ट्रेजेडी है सेजॉनस हिज फॉल। बहुत फेमस इसलिए हो जाता है कि इन्होंने ज़्यादातर कॉमेडीज़ लिखी हैं, ये इनकी ट्रेजेडी है। वॉलपोन द फॉक्सेस, वॉलपोन द फॉक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 की बात अगर हम करते हैं तो ये दोस्तों कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्केमिस्ट इज, एल्केमिस्ट आपको इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट में भी बताया जा चुका है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। एल्केमिस्ट क्या है दोस्तों? एन अटैक ऑन ट्रिक्स्टर्स एंड गर्ल्स, एक अटैक है ट्रिक्स्टर्स पे, गर्ल्स पे, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, शेक्सपियर हिमसेल्फ प्लेड लीडिंग रोल इन वन ऑफ बेन जॉनसन्स प्लेज, इन विच प्ले, शेक्सपियर ने खुद एक रोल किया इनके प्ले में, एक नाटक में खुद भी एक रोल किया शेक्सपियर ने, खुद ही उस नाटक का हिस्सा बने। कौन से प्ले की बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की बात हो रही है। इसमें शेक्सपियर ने भी अपना रोल निभाया था जब उस प्ले का मंचन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एल्केमिस्ट वॉज प्लेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग थिएटर्स, एल्केमिस्ट को किस थिएटर में उसका मंचन हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो द ग्लोब थिएटर में हुआ था एल्केमिस्ट का मंचन, या एल्केमिस्ट जो वहाँ पर वो एल्केमिस्ट कहने का मतलब रंगमंच में वहीं पर पहले प्रस्तुत किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ बेन जॉनसन वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड, कौन सा प्ले इनका अनफिनिश्ड है। क्वेश्चन नंबर 16 द सैड शेफर्ड इनका अनफिनिश्ड है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ जॉनसन इज रिटन होली इन प्रोज, कौन सा प्ले है इनका पूरी तरह से प्रोज में लिखा गया है। तो दोस्तों ये ए हो जाएगा, बार्थोलोम्यू फेयर, ये इनका जो प्ले है वो कंप्लीटली प्रोज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वॉज नॉट कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ बेन जॉनसन, इनमें से कौन बेन जॉनसन का कॉन्टेम्प्रेरी नहीं है, समकालीन नहीं है, कौन बेन जॉनसन की समय से बिलोंग नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर ड्राइडन हो जाएंगे, ड्राइडन उनके समकालीन नहीं है, बाकी चैपमैन, मॉस्टन, डेकर, ये सब उनके समकालीन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों, द फर्स्ट प्ले रिटन बाय बेन जॉनसन वाज, बेन जॉनसन द्वारा लिखा गया पहला प्ले कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पहला प्ले अगर इनकी बात करें बेन जॉनसन द्वारा लिखे गए तो केस इज अल्टर्ड, ये पहला प्ले है बेन जॉनसन का। कौन सा प्ले है पहला प्ले। क्वेश्चन नंबर 19 बी ऑप्शन, द केस इज अल्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है बेन जॉनसन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोमन ट्रेजेडी, रोमन ट्रेजेडी निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, कैथलाइन हिज कॉन्स्पिरेसी, कैथलाइन हिज कॉन्स्पिरेसी। तो दोस्तों ये बेन जॉनसन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए देखते हैं, अलेक्जेंडर पोप को भी लगे हाथों कर ही लेते हैं, चूँकि पोप भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी रचनाओं से, चूँकि एक मॉक एपिक के लिए जाने जाते हैं, मॉक एपिक के अलावा हेरोइक कपलेट के लिए जाने जाते हैं, और नियो क्लासिकल एज का बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। आइए देखते हैं, पोप पर भी 20 क्वेश्चन लगभग देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको मैं स्किप कर जाऊंगा। व्हेन वाज अलेक्जेंडर पोप बॉर्न, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एलटी के लिए सब बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बेन जॉनसन हो, चाहे अलेक्जेंडर पोप हो। बेन जॉनसन भी आपके सिलेबस में है, अलेक्जेंडर पोप भी आपके सिलेबस में है, तो सी हो जाएगा इसमें। 1688 में पोप का जन्म हुआ था। इन विच एज डिज पोप लिव एंड राइट, किस एज में पोप जिंदा रहे और लिखा इन्होंने, मतलब किस एज से बिलोंग करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर हम दोस्तों, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, नियो क्लासिकल एज से बिलोंग करते हैं, या जिसे अगस्टन एज भी हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पोप वाज बेसिकली, क्या थे बेसिकली पोप, तो ये सटायरिस्ट थे। मॉक एपिक देखें इनका, रेप ऑफ द लॉक कितना सटायर किया गया। पोप वाज बेसिकली सटायरिस्ट, पोप रोट हिज पोएट्री इन। क्वेश्चन नंबर 4, अगर किस में पोएट्री इन्होंने लिखी, तो 4 में हेरोइक कपलेट्स में लिखी है, ध्यान में रखिएगा, किस कपलेट में, हेरोइक कपलेट में, हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, Pope himself says that the most important characteristic feature of his poetry is, पोप स्वयं कहते हैं कि उनकी पोइट्री का जो सबसे मुख्य लक्षण है वो क्या है, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर करेक्टनेस कहते हैं मेरी पोइट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पोप के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन, पोप हैज एड्रेस्ड एन एसे ऑन मैन टू, जो इनका एसे है, एसे ऑन मैन किसको एड्रेस किए हैं, किसको संबोधित किए हैं, ये बताना है हमें। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड बोलिंगब्रुक को ये एड्रेस किए हैं, संबोधित किए हैं, किस एसे में, किस निबंध में, एसे ऑन मैन में। इन अ पोम पोप सेज, एक कविता में पोप कहते हैं, ब्यूटी डाइवोर्स फ्रॉम गुड सेंस इज वर्थ नथिंग, अगर सौंदर्य है, अगर वो डाइवोर्स्ड है, परित्यक्त है किस चीज़ से, गुड सेंस से, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर सुंदरता परित्यक्त है अच्छे सेंस से, तो फिर अगर अलग है अच्छे सेंस से तो उसकी कोई कीमत नहीं है, वो बिल्कुल बेकार है। इन विच पोम डज ही मेक दिस ऑब्जर्वेशन, किस पोम में ऑब्जर्वेशन ये देते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेप ऑफ द लॉक में, रेप ऑफ द लॉक। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी एपिसल्स आर देयर इन द पोप्स
एन एसे ऑन मैन। कितने एपिस्टल्स हैं ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 एपिस्टल्स है। अब ये एपिस्टल्स क्या होते हैं आप मुझे बताइएगा। एपिस्टोलरी नॉवेल भी होता है, एपिस्टोलरी नॉवेल के जनक कौन है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। एलटी ग्रेड में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी जूनियर के लिए मेरी कोशिश है कितने शॉर्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिपीट करवा दिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, मैन नेवर इज बट नेवर टू बी ब्लेस्ड, इन विच पोम डू दीज लाइन्स अकर। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे ऑन मैन में अकर होती हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 यू कैन स्किप इट। Question number 10, as the spokesman of the Augustan age, Pope expresses its frivolities in। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जूनियर के लिए 10 भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, एलटी ग्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है। एज द स्पोक्समैन ऑफ द ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज के प्रवक्ता के रूप में पोप एक्सपोजेस द फ्रिवलिटीज़, जो एक तुच्छ चीज़ें होती हैं, जो फ्रिवलस चीज़ें होती हैं, उनको एक्सपोज करते हैं पोप, उसको उद्घाटित करते हैं, उसको बेनकाब करते हैं। किसमें? रेप ऑफ द लॉक में। रेप ऑफ द लॉक में देखेंगे आप, बहुत ही एक जो हायर क्लास है या जो हायर मिडिल क्लास है, इन सब चीज़ों, इन सब पे बहुत ज़्यादा एक कटाक्ष किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डिड पोप एडमायर मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, किसको पोप सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, ड्राइडन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। किसको एडमायर करते हैं? ड्राइडन को। whom did पोप रिगार्ड एज हिज पोएटिक मेंटर, किसको अपना पोएटिक मेंटर मानते हैं, किसको अपना मतलब एक तरह से गुरु मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्राइडन को ही अपना पोएटिक मेंटर मानते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप्स पोएट्री बेसिकली लैक्ड इन, पोप की पोइट्री किस चीज़ में लैक करती है, क्या कमी है पोप की पोइट्री में। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें सी हो जाएगा ऑप्शन, इमोशन। इनकी पोइट्री में ही लैक्स, हिज पोइट्री लैक्स इमोशन। क्वेश्चन नंबर 13 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द अल्टीमेट एंड ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू पोप इज, पोप के हिसाब से जो चरम लक्ष्य है कविता का वो क्या होना चाहिए या काव्य का क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इनके हिसाब से क्या होना चाहिए, डिडैक्टिसिज्म, मतलब वो सीख देनी चाहिए, उसे उपदेशात्मक होनी चाहिए। तो ये इनके हिसाब से, पोप के हिसाब से, कि पोप के हिसाब से जो पोइट्री का काव्य का चरम उद्देश्य है वो डिडैक्टिसिज्म है। व्हाट डज पोप डिफाइन इन दीज वर्ड्स, व्हाट ऑफन वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। 15 में डी हो जाएगा दोस्तों। ये विट के बारे में कहते हैं। विट क्या होती है कि जो हम सोचते तो हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। व्हाट ऑफन वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप टुक आर्स पोएटिका एज ए मॉडल फॉर हिज पोएट्री, हु इज़ द ऑथर ऑफ आर्स पोएटिका। आर्स पोएटिका को इन्होंने मॉडल के रूप में लिखा, पोएट्री मतलब मॉडल के रूप में लिया, आदर्श के रूप में लिया। लेकिन आर्स पोएटिका के लेखक कौन है? बहुत फेमस रचना है आर्स पोएटिका। आपको बताना है किसकी है आर्स पोएटिका। क्वेश्चन नंबर 16 की बात अगर हम करते हैं तो होरेस की है, ध्यान में रखिएगा जूनियर वालों, एलटी ग्रेड वालों, इसे नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप बिलीव दैट वर्क ऑफ आर्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन। पोप का मानना है कि जो एक वर्क ऑफ आर्ट है किस पर बेस्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो ये ट्रुथ पर बेस्ड होना चाहिए पोप के हिसाब से। पोप्स पास्टोरल्स वर पब्लिश्ड इन, पोप के जो पास्टोरल्स हैं कहाँ पब्लिश हुए? 1709 में पब्लिश हुए पोप्स पास्टोरल्स। पास्टोरल्स इनके कब पब्लिश हुए? 1709 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डिड पोप मीन बाय द एक्सप्रेशन फॉलो नेचर। जब पोप कहते हैं फॉलो नेचर तो क्या वो वर्ड्सवर्थ वाली बात करते हैं? ये क्वेश्चन है। क्या वो कहते हैं कि प्रकृति का पालन? नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, टू फॉलो मॉरल लॉ। जब वो फॉलो नेचर कहते हैं तो उनका मतलब होता है फॉलो मॉरल लॉ। ये मत समझ लीजिएगा कि कोई रोमांटिसिज्म से सिमिलैरिटी यहाँ हो रही है।
Next question, 1,000 years may elapse before there shall appear another man with a power of versification equal to that of Pope. ये किसने पोप के बारे में बोला है? क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो डॉक्टर जॉनसन ने बोला है। एलटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जूनियर वाले क्वेश्चन नंबर 20 जूनियर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर जॉनसन ने बोला है और ये एलटी के लिए इंपॉर्टेंट है। 1000 years may elapse before there shall appear another man with a power of versification equal to that of Pope. कि 1000 साल गुजर जाएंगे इसके पहले कि फिर से कोई पोप इस तरह का जो जिनमें इतना वर्सिफिकेशन की पावर हो वो फिर से अवतरित हो। तो ये डॉक्टर जॉनसन का ऑब्जर्वेशन है पोप के बारे में। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने आपको ये भी बताया कि कौन एलटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन जूनियर के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बस आइए देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। इन विच ईयर वॉज एडिसन बॉर्न? एडिसन का जन्म कब हुआ, किस साल हुआ? तो इस पे अगर आते हैं तो 1672 में जन्म हुआ एडिसन का। इन विच लिटरेरी एज डिड एडिसन राइट हिज एसेज? किस लिटरेरी एज में इन्होंने अपने ऐसे लिखे? न्यू क्लासिकल एज में लिखे। हु वॉज द को ऑथर ऑफ एडिसन राइटिंग द कवरले पेपर्स? जो कवरले पेपर्स ये लिख रहे थे एडिसन, तो इनके साथ को ऑथर कौन था? इनके साथ का एक और लेखक था, उसका क्या नाम था? तो 3 की बात करें तो रिचर्ड स्टील इनके साथ थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ एसेज स्टार्टेड द वोग ऑफ जर्नलिस्टिक लिटरेचर? कौन सी किस सीरीज से फैशन शुरू हुआ? जर्नलिस्टिक लिटरेचर का फैशन शुरू हुआ, पत्रकारिता वाले साहित्य का फैशन शुरू हुआ। किस सीरीज से? वोग मतलब फैशन, VAGUE मतलब अस्पष्ट, जो अनक्लियर हो VA होता है तो अनक्लियर, वोग मीन्स फैशन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। टाटलर के अगर हम सीरीज के बाद से ही जर्नलिस्टिक लिटरेचर का चलन शुरू हुआ। तो टाटलर वॉज स्टार्टेड बाय, अब टाटलर किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये जाहिर सी बात है स्टील द्वारा शुरू किया गया। स्टार्टेड बाय स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, Edison almost created and perfected English prose as an instrument for the expression of social thought. Edison almost created and perfected English prose as an instrument for the expression of social thought. LT के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 जूनियर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये विचार किसने रखा? तो ये विचार रखा कोर्थोप में। कोर्थोप ने क्या कहा? एडिसन ऑलमोस्ट क्रिएटेड हिज एंड परफेक्टेड इंग्लिश प्रोज एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रीडर सेल्डम परसूज अ बुक विथ प्लेजर टिल ही नोज वेदर द राइटर ऑफ इट बी अ ब्लैक और अ फेयर वन। रीडर सेल्डम परसूज ब्लैक मतलब कोई भी रीडर ये नहीं सोचता कि कोई गोरा है या काला है लिखने वाला, ये सब नहीं सोचता कोई। रीडर सेल्डम परसूज अ बुक विथ प्लेजर टिल ही नोज वेदर द राइटर ऑफ इट बी अ ब्लैक और अ फेयर वन। रीडर सेल्डम परसूज अ बुक विथ प्लेजर टिल ही नोज मतलब एक कटाक्ष है जो मैं अभी बता रहा था, वो अर्थ नहीं है। दरअसल इसका अर्थ ये है कि एक जो रीडर होता है, एक जो पाठक होता है, एक जो पढ़ने वाला होता है, कदाचित ही किसी बुक को परस्यू करता है, पढ़ता है आनंद के साथ, टिल ही नोज, जब तक कि वो ये नहीं, टिल ही नोज वेदर द राइटर ऑफ इट बी अ ब्लैक और अ फेयर, कि जब तक वो नहीं जान जाता कि कोई राइटर है ब्लैक है या फेयर है, वो शायद ही उसे प्लेजर के साथ पढ़ता है। तो ये एक तरह का कमेंट है। किसमें ये कमेंट किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। ओके, स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ एक तरह का कटाक्ष है। हालांकि रियल में ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं लगता, लेकिन पोप ऐसा मानते हैं कि मतलब अगर कोई तभी उसे आनंद के साथ पढ़ पाता है जो उसे पता चल जाता है कि लिखने वाला ब्लैक है या वाइट है,
वॉट ये क्वेश्चन वैसे दोनों के लिए, LT और जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए था, इसको तुरंत स्किप कर देना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ गैलेंट्री, कौन सा कैरेक्टर है जो क्लास ऑफ गैलेंट्री को बिलोंग करता है? क्वेश्चन नंबर 8, LT वाले ध्यान दें। बी ऑप्शन हो जाएगा। विल हनीकॉम्ब है जो कि क्लास ऑफ गैलेंट्री को बिलोंग करता है। वैसे अभी के लिए जूनियर के लिए इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। द मोस्ट परफेक्ट गिफ्ट दैट फिटेड एडिसन वॉज हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, जो सबसे अच्छा गिफ्ट था जो दिया गया था उन्हें, सेंस ऑफ ह्यूमर दिया गया था किसे? एडिशन को। किसने ये व्यू रखा है? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अगर दोस्तों, तो ये डेक्टन का व्यू है, डेटन का ये व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ना LT के लिए ना जूनियर के लिए। हिज आयरनी एंड अर्बेनिटी आर द टू मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेट्स इन द एसेज ऑफ एडिशन। अगर ऐसे के एडिशन के एसेज की बात करें तो आयरनी और अर्बेनिटी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में डी ऑप्शन हो जाएगा। ये किसका मानना है? लोबन का ये मानना है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, LT के लिए थोड़ा बहुत है लेकिन जूनियर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते चल रहा हूँ। द सक्सेस ऑफ स्पेक्टेटर वॉज इमीडिएट एंड परमानेंट, हुज व्यू इज दिस? LT के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 ए ऑप्शन हो जाएगा, डेटन का व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिसन ऑलमोस्ट क्रिएटेड एंड परफेक्टेड इंग्लिश पीरियोडिकल एसे एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल थॉट। फिर से ये आ रहा है स्टेटमेंट, LT के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ए ऑप्शन कोर्टोप का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी छोड़ दीजिए 13, जूनियर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जूनियर को ज़्यादा यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन द कार्ली पेपर्स इज मर्चेंट? ये क्वेश्चन LT के लिए अच्छा है। कार्ली पेपर्स का कौन सा कैरेक्टर मर्चेंट है? बहुत प्रसिद्ध मर्चेंट है लंदन का। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कौन हो जाएगा? सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट है। कार्ली पेपर्स में सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट का जो कैरेक्टर आता है वो मर्चेंट है, व्यापारी है इंग्लैंड का, लंदन का। इन विच ईयर वॉज एडिसन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? कब एडिसन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1708 में। एडिसन्स द कैंपेन इज, एडिसन का जो द कैंपेन है वो क्या है? तो ये दोस्तों एडिसन का जो कैंपेन है पोम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिसन रोजामॉन्ड इज, एडिसन का जो रोजामॉन्ड नाम की रचना है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्ले है। रोजामॉन्ड क्या है? प्ले है। एडिसन्स कैटो, ये इंपॉर्टेंट है और जूनियर के लिए भी LT के लिए भी। कई बार मैं पढ़ाऊँ पूरा का पूरा, अगर मैं एडिशन पढ़ा रहा हूँ या स्टील पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है 4 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊँगा। एडिसन्स कैटो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडिसन की कैटो क्या है? क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करते हैं तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रेजिडी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडिसन्स द ड्रमर इज, एडिसन का ड्रमर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, मॉरल कॉमेडी है। रिचर्ड स्टील्स द कॉन्शियस लवर्स इज इंपॉर्टेंट है जूनियर के लिए भी। कॉन्शियस लवर्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्ले है कॉन्शियस लवर्स। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों जूनियर के लिए, जो LT के लिए मैंने आपको बताया, हो सकता है जूनियर के लिए इन 20 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हो, बस आपको ध्यान में रख लेना है जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट जो है उसे करवाना भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों फिर से लेके आऊँगा आपके सामने, मुश्किल से शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4-5 ऑथर ही बचे हुए हैं जिनको मैं करवा दूंगा फटाफट। बस ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़िए, मेहनत करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि LT ग्रेड से रिलेटेड अभी तो जूनियर की वजह से मैं कॉमन क्वेश्चन डालने लग गया था जो LT ग्रेड और जूनियर दोनों में कॉमन है, लेकिन मैं जल्दी जैसे ही जूनियर के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं या 14 या 15 तारीख के बाद से ही फिर से LT में लग जाऊँगा, क्योंकि LT के लिए मैं बैच पेड भी चला रहा हूं और LT के लिए मैं यहां पर YouTube पर भी पूरी तरह से डेडिकेटेड हूं। तो दोस्तों
जूनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जूनियर वालों की, तो ये मैं लेके आया था। आप जूनियर वाले हों, महज 700 रुपये दे के पूरा का पूरा लिटरेचर का PDF कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारा शुरू से दावा रहा है कि मोर देन 90% क्वेश्चन हमारे यहाँ से आएंगे। और LT ग्रेड वाले, अगर LT ग्रेड में आप ज्वाइनिंग लेते हैं, 1700 रुपये दे के जूनियर एडिट का पूरा PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।